सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। हमारे हृदय मंदिर के आराध्य, हमारे सतपुरुष सतगुरु कबीर साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के सभी भक्तों को सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। आपके महाराष्ट्र नागपुर जिला के अंतर्गत इस काटोल नगर में संभवतः कबीर पंथ का इस स्तर का यह प्रथम आयोजन हो रहा है। संत समागम की बहुत बड़ी महिमा है। आपके हमारे सबके जीवन में बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा महत्व है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होय। संत तुलसीदास जी के हिसाब से संत समागम इतना आसान नहीं है, इतना सहज नहीं है कि कहीं भी हमें प्राप्त हो जाए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, ये बहुत दुर्लभ है। पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य उदय हुआ है हमारे जीवन में, हमारे कितने पुण्य कर्म हैं जिसका फल आज हमें प्राप्त हो रहा है कि हम संत समागम समारोह में बैठे हैं और अनेक संतों के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। दर्शन के साथ साथ उनके वाणी और वचन, उनके उपदेश, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हैं। तो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, ये बहुत दुर्लभ है, सबको नहीं मिलता। जो बहुत भाग्यवान होते हैं, जिनका भाग्य उदय होता है, उन्हें यह संत समागम प्राप्त होता है। तो हमें आपको यह संत समागम प्राप्त हुआ। संत समागम का अर्थ होता है संतों से मिलना, समागम का अर्थ होता है मिलन करना। तो ये संतों से मिलन करने का समारोह है। यार दोस्तों से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से तो मिलना जुलना जिंदगी भर होता है, लेकिन संतों से मिलन यदा कदा जीवन में कभी भाग्य उदय हो जाए तो होता है। तो यह संत मिलन का समारोह, और संतों से मिलना जब होता है तो हमारे जीवन में एक आमूल परिवर्तन आता है। हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। अगर मिलन सच्चा हो तो, मिलन सही हो तो, अगर हम हृदय से मिले तो बीच का पर्दा, जितने पर्दे हैं हमारे और संतों के बीच में, तमाम पर्दों को दूर कर हम संतों से मिल जाएं, संतों से एक मेक हो जाएं, तो हमारा जीवन ठीक वैसा ही बदलता है जैसे पारस के स्पर्श से लोहे का स्वरूप बदल जाता है। पारस के संपर्क में आकर लोहा सोना बन जाता है, कंचन बन जाता है। इससे कहीं बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में आता है।
पारस के संपर्क में आकर तो लोहा सिर्फ सोना बनता है, कंचन बनता है, उसकी कीमत बढ़ती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है। लोहा सोना बन जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, दुनिया में उसकी कीमत बढ़ जाती है, बाजार में उसकी कीमत बढ़ जाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। पारस के संपर्क में आकर जब लोहा सोना बनता है तो उसके अंदर यह गुण नहीं आता कि वो अपने संपर्क में आने वाले और भी लोहे को सोना बना दे। खुद तो सोना बन गया, लेकिन किसी और लोहे को सोना नहीं बना सकता, क्योंकि पारस के संपर्क में आकर वह लोहा पारस नहीं बना, वह सिर्फ सोना बना, सिर्फ उसकी कीमत बनी। केवल बाजार में कीमत बढ़ गई, दुनिया के बाजार में उसकी कीमत बढ़ गई, वह गुण नहीं आया उसके अंदर जो पारस के भीतर है कि किसी लोहे को सोना बना दे। लेकिन जो संतों के संपर्क में आ जाते हैं, संत शरण में आ जाते हैं, संतों के संपर्क में आ जाते हैं, उनसे मिल लेते हैं, उनसे मिलन हो जाता है, तो संतों के सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। संत केवल हमारा मान नहीं बढ़ाते हैं, केवल हमारी कीमत नहीं बढ़ाते, संत हमें बिल्कुल अपने जैसा ही बना लेते हैं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर ले आप समान। यही बड़ा अंतर है पारस में और संतों में। ये हमारे जो संत बैठे हैं, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ा अंतर है। वो लोहा कंचन करे, वो तो लोहे को सोना बना देगा, कंचन कर देगा। ये कर ले आप समान, ये हमें अपने जैसा ही बना लेते हैं, अपना तमाम गुण हमारे भीतर उंडेल देते हैं। संत के शरण में आने वाला संत ही हो जाता है, लेकिन मिलन सच्चा हो तो, समागम सच्चा हो तो। अब संतों से मिलना हो कैसे, कैसे मिलन करें? समागम का अर्थ मिलन होता है, तो मिलन कैसे करें? यह नहीं कि जाके संतों के गले पड़ जाएं, ऐसा मिलन नहीं हो। संतों का मिलन अर्थात क्या होता है कि उनके लिए अपने हृदय का द्वार खोल दें। जो छोटे छोटे विचारों, संकीर्ण मानसिकता के दायरे में जो हम बंधे पड़े हैं, घिरे पड़े हैं, उन तमाम दायरों को, संकीर्णताओं के तमाम घेरों को खोल दें, तोड़ दें, और अपने हृदय के द्वार उनके लिए उन्मुक्त कर दें, बिल्कुल खुला कर दें। और संत के शरण में जब हम बैठें और उनके मुखार बिंद से जो अमृत वचन टपके, संतों के मुखार बिंद से जब अमृत वचन बरसे, जो उनका उपदेश है, जो उनकी शिक्षाएं सीधे हृदय में उतर जाने दें। जैसे जैसे उनकी शिक्षाएं, उनका उपदेश हमारे हृदय में उतरेगा, हमारा जीवन बिल्कुल बदलने लगेगा, बदलने लगेगा, हमारा जीवन रूपांतरित होने लगेगा। और एक एक कर संत अपने तमाम गुण हमारे भीतर भर देंगे, अगर हमारा हृदय खुला हो तो, हृदय के दरवाजे खुले हो तो। एक बात देखिएगा आप, संतों की कृपा, संतों का आशीर्वाद, संतों का उपदेश, संतों की शिक्षाएं कभी आक्रामक नहीं होती। जैसे सूर्य का प्रकाश, ये जो धूप आप देख रहे हैं, सूर्य से तेज निकल रहा है, धूप की किरणें इस धरती पर पड़ रही हैं, ये कभी आक्रामक नहीं होती। सूर्योदय होते ही पूरी धरती पर इसका प्रकाश फैल जाता है, सूर्य की किरणें पूरी धरती पर पड़ने लगती। ऐसा नहीं होता कि काटोल में सूर्य की किरणें पड़ती हो, नागपुर में ना पड़ती हो, कि सौनेर पे ना पड़ती हो,
कि अमरावती में ना पड़ती हो, कि रायपुर में पड़ती हो तो भोपाल में ना पड़ती हो, बॉम्बे में पड़ती हो तो दिल्ली में ना पड़ती हो, ऐसा नहीं। जब सूर्योदय होता है तो समान रूप से सूर्य की किरणें पूरी धरती पर फैल जाती हैं, भेद नहीं करती, किसी से भेद नहीं करती। सूर्य की किरणें भेद नहीं करती कि ये राजा का महल है, कि ये करोड़पति का मकान पे इस पे अच्छे से धूप बरसा दूं, और ये गरीब की झोपड़ी है इस पे धूप पड़े ना पड़े क्या हर्ज है। सूरज जो है भेद नहीं करता, अपना प्रकाश सबको प्रदान करता है, लेकिन वह आक्रामक नहीं होता है। अगर आप अपने घर के खिड़की दरवाजे खोलकर रखते हैं तो आपके घर को प्रकाश से भर देता है, आपका घर प्रकाशित कर देता है, आपके घर का सारा अंधकार मिटा देता है। लेकिन अगर आप अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करके बैठे हैं तो आप सूर्य के प्रकाश से वंचित रह जाएंगे। सूर्य तो निकला हुआ है, आसमान पे चढ़ा हुआ है, पूरे संसार को जगमग कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है, लेकिन आपने अगर अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लिए तो ये आपकी अपनी गलती होगी, आपकी अपनी भूल होगी। इस तरह तो आप जिंदगी भर अंधेरे में ही बैठे रहेंगे। और जब मैं कहता हूं कि आक्रामक नहीं होता सूर्य, इसका मतलब यही है कि अगर आप अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करके बैठे हैं तो सूर्य की किरणें आपके दरवाजे पर आके दस्तक नहीं देगी, दरवाजा नहीं खटखटाएगी, कि घंटी नहीं बजाएगी कि दरवाजा खोलो। मैं सूर्य की किरण हूं, दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हारे घर में प्रवेश करना है, तुम्हारे घर का अंधकार दूर करना है, तुम्हारे घर को प्रकाशित करना है। इस तरह दस्तक नहीं देती सूर्य की किरणें। ठीक ऐसा ही संतों का और गुरुजनों का आशीर्वाद होता है, उनकी कृपा होती है, उनकी शिक्षाएं होती है, उनका उपदेश होता है। जब बरसता है समान भाव से बरसता है, सबके ऊपर बरसता है, भेद नहीं करता कि ये अमीर आदमी है, करोड़पति अरबपति आदमी है तो इसको अच्छे से उपदेश दूं, अच्छी शिक्षाएं दूं। ये गरीब किसान है, मजदूर है तो इससे सार शब्द छुपा लूं, अच्छी शिक्षाओं को छुपा लूं, जो छोटी छोटी मामूली बातें वही सुना दूं। इसको क्या सुनाऊं, गरीब आदमी है, किसान है, मजदूर है, इसको बड़ी बातें बताकर क्या मतलब। संत ऐसा नहीं सोचते हैं। ये जो संत हमारे हैं ये बड़े परमार्थी होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं। इनके ज्ञान की वर्षा तो जब होती है तो सबको सराबोर कर देती है। मेघ जब बरसता है, देखो वही बात है, मेघ जब बरसता है, पानी जब बरसता है तो देखकर भेदभाव करके नहीं बरसता कि ये बड़े आदमी का खेत है इस पे ज्यादा बरस जाऊं, ये गरीब का खेत है इस पे कम बरसूं तो भी चलेगा, नहीं। जब बरसता है मेघ तो सब पर समान भाव से बरस जाता है। क्या राजा का महल और क्या गरीब की झोपड़ी, सबको तरबतर कर देता है पानी जब बरसता है तो। लेकिन जो छतरी तान कर खड़ा वो भीगने से वंचित रह जाता है, और जो छतरी एक तरफ कर दे वो भीग कर तरबतर सराबोर हो जाता है। तो गुरुजन ऐसे ही होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, जो संत होते हैं ऐसे ही होते हैं। इसीलिए साहब कहते हैं ना, सतगुरु बादल प्रेम का मोह पे बरखा आई, अंतर भीजी आत्मा हरी भरी बन रही। सतगुरु तो बादल है, प्रेम के बादल हैं, कृपा के बादल हैं, ज्ञान के बादल हैं। वो तो ज्ञान की वर्षा करते हैं, कृपा की वर्षा करते हैं, आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद तो सदा बरसता है। वो सदा बरसते हुए मेघ है। ये हमारे धरती का तो जो मौसम है ये तो
3-4 महीने की बरसात होती है, या कभी गाहे बगाहे कभी आ जाए, घंटे 2 घंटे बरस के चले। लेकिन संत ऐसे मेघ होते हैं जो सदा बरसते हैं। संतों से उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद, उनका ज्ञान, उनकी शिक्षाएं, उनका उपदेश हमेशा बरसते रहते, सदैव बरसते हुए रहते हैं। तो जो छतरी लेकर उनके पास जाता है वो उनके ज्ञान वर्षा से भीग नहीं पाता है। अब ये छतरी वही है माया मोह की छतरी, अहंकार की छतरी। या जैसे कोई रेनकोट, बारिश में रेनकोट पहन लेते हैं, जब बरसात होती तो हम रेनकोट पहनकर निकल जाते हैं घर से। तो रेनकोट पहने हो तो बरसात हमें कैसे भीगो, जो पानी बरस रहा है हम उससे कैसे भीगेंगे। और रेनकोट पहनकर हम शिकायत करें कि जो पानी बरस रहा है औरों को तो भिगा रहा है, मुझे नहीं भिगा रहा है, ये मुझसे भेदभाव कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। गलती तो हमने की है, भूल तो हम कर रहे हैं। रेनकोट पहने, रेनकोट निकाल कर अलग कर दे, जैसे दूसरे भीग रहे हैं हम भी भीग जाएं। तो कुछ लोगों के मन में ऐसी भावना भी होती है, ऐसी सोच भी होती है कि संत लोग तो अमीरों को ज्यादा अपनी कृपा देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बस जो रुपए पैसे वाले हैं, अमीर लोग हैं, उन पे ही इनकी कृपा दृष्टि बरसती है, गरीबों को तो पूछते नहीं। होंगे, हो सकते हैं ऐसे भी, इस भेष में ऐसे भी लोग हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दुनिया हर तरह के लोग होते हैं। देखते हैं कि इस भेष में जो है उनको तो समाज में खूब मान मिलता है, सम्मान मिलता है, आदर मिलता है, और कहीं जाएं तो चढ़ावा भी मिलता है, रुपया पैसा भी मिल जाता है, धन भी मिल जाता है। कोई लाखों में चढ़ा देता है, कोई हजारों में चढ़ाता है, कोई करोड़ों में चढ़ा देता है। तो ये देखते हैं तो कुछ लोग जो हैं स्वार्थी लोग, वो इस तरह का वेशभूषा बनाकर वो भी घूमते हैं समाज में। भाई इस वेशभूषा में जो है, संत रूप में जो है, समाज में उनका बहुत मान है। तो इस भेष का लाभ उठाने के लिए कुछ स्वार्थी लोग भी इस तरह का भेष बनाकर समाज में घूमते हैं। तो ऐसे लोग जरूर, अब गरीबों को यहां क्या मिलेगा, किसान के यहां क्या मिलेगा, मजदूर के यहां क्या मिलेगा। तो वो बड़े बड़े लोग देखते हैं, व्यापारी देखते हैं, बड़े नौकरी पेशा वाले बड़े अफसर देखते हैं, उनको फांसते हैं, उनके घर पर जाते हैं और कुछ रटा रुटाया कुछ सुना दिए, और वहां भूपे जो भी भेंट पूजा बटोरे चले, यही उनका धंधा, ये उनका धंधा। ऐसे लोग भी हैं संसार में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो सच्चे संत होते हैं वो कभी किसी से भेद नहीं करते। उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद, उनका ज्ञान, उनकी शिक्षाएं सबके लिए समान रूप से होती है। तो ये हमारा दायित्व है कि संतों के आशीर्वाद को प्राप्त करना है तो हमें अपने हृदय के द्वार खोलने पड़ेंगे। हमने जो माया मोह की छतरी, माया और अभिमान की छतरी तान ली है, उस छतरी को एक तरफ करना पड़ेगा, तब उनका आशीर्वाद हम पर बरसेगा और हम भीजेंगे। बरस तो रहा है लेकिन बीच में छतरी आ गई। तो सच्चे समागम का अर्थ यही है कि हमारे और संतों के बीच में जो भी रुकावट, और दो ही रुकावटें हमारे जीवन में, संतों से मिलन करने के लिए दो चीजें बहुत बड़ी रुकावटें बनती हैं। इसलिए साहेब कहते हैं, संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, और ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। इसलिए साहब कहते हैं कि जब भी संतों से मिलने जाओ, संतों के दर्शन को जाओ, गुरुजन के दर्शन को जाओ, तो माया और अभिमान को छोड़कर जाओ। लेकर जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, जैसे खाली हाथ गए खाली हाथ आओगे। अगर संतों से कुछ पाना है
कुछ प्राप्त करना है, कुछ हासिल करना है, तो माया और अभिमान को छोड़कर जाना पड़ेगा। माया अभिमान छोड़कर जाएंगे तभी संतों से हम सही मिलन कर पाएंगे, सच्चा मिलन कर पाएंगे। और सच्चा मिलन जब होगा तभी हमारा जीवन बदलेगा, हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। पारस और लोहे में बाल के बराबर भी अंतर रह जाए तो लोहा सोना नहीं बन सकता है। एक बाल के बराबर भी अंतर रह जाए, दूरी रह जाए, तो लोहा सोना बनने से वंचित रह जाएगा। तो वहां बाल के बराबर भी भेद नहीं चाहिए। तो यह संत समागम है और इस संत समागम की यही महिमा है कि संत समागम में आकर जो संतों से मिलन कर लेता है वह संत ही हो जाता है। तो संसारी बने हुए तो अनंत जन्म बीत गए और जिस तरह का जीवन हम जी रहे हैं इस संसार में, इस पर गौर करना, इस पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। अब तक का जो जीवन हमने इस संसार में गुजारा, जिस तरह से जिया हमने, ऐसे जीवन से हमें क्या हासिल हुआ है? चाहे हमारी उम्र अभी 20 साल हो, 40 साल हो, 50 साल हो, 60 साल हो, 70 साल हो, 80 साल हो, जितना भी जीवन हम अभी तक जी चुके हैं और जिस तरह से हम जी रहे हैं, इस तरह का जीवन जीने से अब तक हमें ऐसा क्या मिला, ऐसा हमने क्या जीवन में प्राप्त किया है कि हम कह सके कि हमारा जीवन सफल हुआ? हमें विचार करना पड़ेगा। जब तक चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, इस पर विचार नहीं करेंगे, संत समागम की महिमा को हम समझ ही नहीं सकते। संतों के शरण में जाने का क्या महत्व होता है, इसे हम समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे अब तक का जीवन बीता, चाहे 20 बरस हो, 50 बरस, कौन कितनी उम्र लेके आए ये कोई नहीं जानता है। इतना तो सब जानते हैं, जाना है एक दिन। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले और एक बंधे जंजीर। आए हैं सो जाएंगे, जो आया है वो तो जाएगा, ये तय है। चाहे वो राजा हो, रंग हो, फकीर हो, ये तो सब जानते हैं कि हमें जाना जरूर है, मरना। लेकिन कब मरना है, कहां मरना है, किस तरह से मरना है, ये कोई नहीं जानता। मरना है ये तो तय है, निश्चित है, लेकिन कब, कहां, कैसे, ये कोई नहीं जानता है। अभी है, अगले क्षण की कोई गारंटी नहीं है। ये सबका अनुभव है संसार में। अभी देखे घर में छोड़ के गए, बाबा है कोई, अब बूढ़े बाबा की बात क्यों, कोई जवान आदमी देखो घर पे बैठा हो, कहता है एक कप चाय बना के लाओ, और चाय बनाने रसोई में गए, 2 मिनट चाय बनाने में, चाय लेकर आए, तब तक वो रवाना हो गए महाराज। केवल शरीर पड़ा है, तो शरीर में जो बैठा था वो तो चले गए अपने देश। ऐसा बहुत सी घटना इस तरह की होती है। तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये अवसर बार बार मिलना नहीं, ये अवसर हमें बार बार मिलना नहीं। मनुष्य का जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है, इस मनुष्य जीवन के महत्व को जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हम इस जीवन का सार्थक उपयोग नहीं कर सकते। और जब तक इसका सार्थक उपयोग नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन सफल होगा नहीं। और जीवन सफल करने की बात ही सद्गुरु कहते हैं। जीवन को सफल बनाने की बात ही हमारे साहब कहते हैं, जिन्हें हमने अपना सद्गुरु माना है। जो शरण में आ गए हैं सद्गुरु कबीर साहब के, उनके लिए तो साहब सब कुछ है, उनके आराध्य हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ठीक है कबीर पंथ में दीक्षित नहीं हैं,
लेकिन साहब कबीर से बहुत प्रेम करते हैं, हृदय से मानते हैं। हृदय में सदगुरु कबीर के प्रति बहुत प्रेम भाव रखते हैं, उनके वाणी वचनों को दिल से स्वीकार करते हैं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं। तो ऐसे लोगों के लिए साहब का एक निवेदन समझ लीजिए, और जो साहब के शरण में विधिवत आ गए हैं, जिन्होंने अपना सदगुरु बना लिया है साहब कबीर को, उनके लिए तो आदेश है साहब का। साहब कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर कर, जीवन सफल बनाओ, काग गवन गति छोड़कर हंस गवन गति चले आओ। ये तो हम जो साहब के शरण में हैं, ये तो हमारे लिए साहब का आदेश है, उनकी आज्ञा है, हमारे सदगुरु की आज्ञा है कि सकलो दुर्मति दूर, अपने जीवन के सारे विकार दूर करो, अपने जीवन की तमाम बुराइयों को दूर करो, अपनी दुर्मति को हटाओ। सकलो दुर्मति दूर कर जीवन सफल बनाओ, अपने जीवन को सफल करो। जीवन को सफल बनाना है, और जीवन सफल तभी बनेगा जब हम अपने इस जीवन के महत्व को समझेंगे, इस मानव जीवन के महत्व को समझेंगे। महत्व को समझेंगे तभी इसका सार्थक उपयोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये संसार के दुनिया भर के उटपटांग कामों में ही खपा देंगे इसको। जैसा जीवन अब तक जी रहे हैं, आगे भी जो शेष बचा हुआ इसी तरह से जी लेंगे, एक दिन मर खप जाएंगे, बर्बाद हो जाएगा ये तो सोचने की बात है, चिंतन की बात है, मनन कि इस तरह के जीवन में अभी हमें ऐसा क्या मिला है कि हम कह सकते हैं कि हमने कुछ सार पाया है कि हमारा जीवन इससे सफल हो गया। ऐसा कुछ मिला है? अब तक का जो जीवन, हम जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, जो हमारी जीवन शैली है, उससे हमें मिला तो क्या मिला है? दुनिया भर के झंझट, तनाव, टेंशन जिसको कहते हैं, इससे बढ़ गया ब्लड प्रेशर, किसी को हो रहा है डायबिटीज। सिवाय परेशानी के, झंझट के, तनाव के, चिंता के अलावा और कुछ भी मिला हो तो बता दो। अभी हम संसार में लगे हैं, संसार के पीछे भाग रहे हैं कि ये मेरा हो जाए, ये मेरा हो जाए, ये संसार बटोर, ये जमीन मेरा हो जाए, ये प्लाट मेरा हो जाए, ये खेत मेरा हो जाए, इतना रुपया पैसा मेरा हो जाए, ये पद मैं पालूं, कि ये पंच का पद पालूं, सरपंच का पद पालूं, कि आमदार का पद पालूं, खासदार का पद पालूं, मंत्री का पद पालूं, मुख्यमंत्री का पद पालूं। अभी देखो कितना आपके महाराष्ट्र में कितना झंझट हुआ मुख्यमंत्री पद को पाने के लिए। वहां हमारा राष्ट्र, हमारा देश आतंकवाद से जूझ रहा है, वहां हमले हो रहे हैं, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, और नेता हमारे लगे हैं कि मुख्यमंत्री का पद मुझे मिले, वो कह रहा है मुझे मिले। तो ये मुझे मिले के चक्कर में कितना तनाव हो रहा है। खुद भी परेशान हो रहे हैं, जनता को भी परेशान कर रहे हैं। ये नहीं कि अभी जो एक आतंकवाद का हमला हमारे देश में जो सतत विगत 20-25 वर्षों से चला, उसका मिलकर जुलकर साथ बैठकर उसका समाधान निकालें। वो आतंकवादी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो होगा जैसा होगा वो देखा जाएगा, पहले मुझे कुर्सी मिले, इसकी चिंता, इतनी चिंता कि दिन में 2-2 बार दिल्ली दौड़ रहे हैं। सवेरे की फ्लाइट पकड़ के गए, दोपहर को आए, फिर किधर कुछ हुआ, फिर शाम की फ्लाइट पकड़ के फिर दिल्ली। बड़ा ही नंगा खेल चल रहा है राजनीति का हमारे देश में, सब जानते हैं कौन कितने पानी में है। हमारे देश की राजनीति क्या बताएं।
ये हमारे नेता हमारे देश को पता नहीं किस ओर लेके जा रहे हैं। इतना सब कुछ हो रहा है और खुलेआम हो रहा है, सारा प्रमाण मिल रहा है, उसके बाद भी सबको अपनी अपनी पड़ी, अपनी गद्दी की पड़ी, अपनी कुर्सी की पड़ी, देश की किसी को नहीं पड़ी, जनता की किसी को नहीं पड़ी। खुद तो चारों तरफ ब्लैक कैट कमांडो 5-5, 10-10, 20-20 लगा के घूमते हैं। आम जनता जाए, आतंकवादी घुस रहे हैं, आम जनता को उड़ा रहे हैं सैकड़ों के संख्या में। जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कहते हैं चना मुर्रा का भून दिस गया, कहते हैं। कढ़ाई में थोक के भाव में चना और मुर्रा भून दिया जाता है ना, इस तरह थोक के भाव में AK-47 लेके आते हैं, धड़ 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 धड़, एक राउंड में ही 50 गिरा के देते हैं। आपके बॉम्बे स्टेशन में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में कितने 50-60 लोग, 1-2 आतंकवादी उतरे, एक राउंड फायर किया, 50-60 लोग गिर गए एक बार में। होटलों पे कब्जा करके वहां भून दिया 30-30, 40-50 लोगों को। 200-250 लोग एक बार में मारे जा रहे हैं। इससे पहले भी और कितने लोग मारे गए, उनकी क्या सिक्योरिटी है? हर नेता अपने साथ कमांडो लेके चल रहा है, घेर के चल रहा है, घेर के चलो, घेर के चलो। और मैं सही बोलता हूं, देखो ये तो बिल्कुल सच बात है और सच बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं, कोई डर नहीं है। जो लोग कहते हैं आमची मुंबई, आमची मुंबई, आमची मुंबई, हमारा मुंबई है। जब मुंबई पे हमला होता है तो वो लोग एक भी नजर नहीं आते हैं। अरे तुमची मुंबई है तो जो तुम्हारे बॉम्बे पे हमला किया उसको मार के खदेड़ो ना बाहर। अपने देश के अपने भाई, हमारे भारत देश के अपने भाई, अपने बाल बच्चे गरीब, वो भी गरीब, अमीर नहीं, बिल्कुल गरीब, कि चलो जहां हैं, जहां के वो पैदाइश हैं, जहां उनकी मातृभूमि है, ठीक से पेट नहीं भर रहा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो 2 रोटी कमाने के लिए कहीं से आ गए कि इतना बड़ा शहर है, कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए 2 रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। 2 रोटी कमाने आए, उसको आमची मुंबई कहने वाले लोग डंडों से मारकर खदेड़ दिए। और जो बाहर से आतंकवादी गन लेकर इनको मारने आए बंबई वालों को, तो उनको भगाने के लिए एक भी सामने नहीं आया। मैं रोज टीवी देख रहा था, न्यूज में 6-6 घंटे टीवी देखा, पता नहीं जाके किस बिल में घुसे थे। भगवान कसम, आतंकवादियों को डंडे से पीट कर भगाने के लिए एक भी नहीं आया इनमें से जो गरीबों को मारते हैं। और जब हमारे कमांडो, हमारे पुलिस वाले अपनी जान पर खेल के, हमारे सेना के लोग अपनी जान पर खेल के 10 में से 9 को लुढ़का दिए, उनको मार दिए, एक को तो जिंदा पकड़ा, एक को तो जिंदा पकड़ा। जब उनका काम तमाम हो गया उसके बाद भी 2 दिन तक वो बिल से कोई नहीं निकला। मैं सही बता रहा हूं, नहीं निकले। ये हाल है हमारे देश के नेताओं का। इस तरह की राज, तो ये एक जगह नहीं, हर जगह देखो यही हाल है। आप हम सब चीन रहे हैं, इनको जान रहे हैं, बहुत अच्छे से जान रहे हैं, फिर भी उनके पीछे जिंदाबाद 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 चल रहे हैं। कोई इसके पीछे जा रहा है जिंदाबाद जिंदाबाद, तो फलाने जिंदाबाद फलाने जिंदाबाद। और वो हमें जनता को, आम जनता को मारने में वो लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे, और हम उनको जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हद हो गई चमचागिरी की। एक किस्सा सुनाता हूं मैं। एक राजा का दरबार लगा था, और राजा कैसा था? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा, बिल्कुल ऐसे ही राजा था वो। एक नंबर का अहंकारी, जनता की कोई परवाह नहीं। देश में बहुत से बुद्धिजीवी भी हैं, अच्छे लोग भी हैं,
काम के लोग भी हैं जो देश को, उसके देश को विकसित करते हैं, विकास के मार्ग पर ले जा सकते हैं, उन्नति के राह पर ले जा सकते हैं। लेकिन राजा की नजर में बस वही जो चापलूस 10-20 घेर के रखते थे, बस वही हैं। जनता है तो बस यही है, इन्हीं की खातिरदारी करो। चमचों का काम, चम्मच का काम क्या होता है? जो चम्मच होता है उसका काम क्या होता है? अरे भैया, कहीं परात में मेवा मिष्ठान रखा हो, वहां चुपचाप चम्मच से एक अपना निकाल लिए, मुंह में डाले, हो गया। यही तो चम्मच का काम होता है। तो हमारे नेता जो आजू बाजू जो जय बुला फिर रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, बोले बस यही हमारी जनता है, ये खुश है। अरे खुश तो है जनता भैया, जनता खुश नहीं है, आपके चमचे खुश हैं। आपने जनता को देखा ही कहां है? जनता तक आप पहुंचते ही कहां हैं? जनता जीता कैसे है, परिवार कैसे चलाता है, बच्चों को कैसे पालता है, कैसे पढ़ाता है, कैसे उसका इलाज कराता है अगर बीमार हो जाए तो, ये हमारे नेता जानते ही कहां है। बहुत थोड़े से गिनती में होंगे ऐसे नेता जो जो बिल्कुल आम से आम जनता की दर्द को, उनकी पीड़ा को, उनकी कठिनाई को समझते हैं। मुट्ठी भर होंगे, बिल्कुल गिनती के, आप उंगली में गिनती कर सकते हो ऐसे नेता। बाकी तो सब वही अंधेर नगरी चौपट राजा। तो ऐसे ही राजा था वो, बस चापलूसों से घिरा रहता था, वाह 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 करने में बस खुश रहता था। लेकिन आम लोग बड़े दुखी थे, जो बुद्धिजीवी थे, जो पढ़े लिखे थे, जो देश को विकास के राह पर ले जा सकते थे, उन्हें कोई महत्व नहीं मिलता था उनके राज्य में। तो एक बड़ा चतुर था, एक बुद्धिजीवी था लड़का, था तो दुखी, राजा के इस रवैये से दुखी था, लेकिन बड़ा चतुर था। उसने सोचा, मन ही मन में सोचा कि इस राजा को मजा चखाना होगा। आखिर कब तक चलेगा ऐसे, कब तक चलेगा? कभी तो अंत होना चाहिए। क्या हमेशा हम ऐसे ही रहेंगे कि हमारा देश ऐसा ही रहेगा? क्या जनता के दुख दर्द, जो परेशानियां हैं, जो संकट हैं, जो समस्या है, क्या ऐसी ही बने रहेंगी? कभी इसका निराकरण होगा भी? आखिर ये चलेगा कब तक? तो एक चतुर लड़का था, पढ़ा लिखा था, तो उसने कहा इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। अब वो जानता था कि राजा बड़ा चापलूस पसंद है, चमचों से घिरा रहता है, चापलूसों से घिरा रहता है। जो चापलूसी करे उससे प्रसन्न हो जाता है, फूल जाता है, और जब अहंकार से फूल जाता है तो अंधा हो जाता है, आगे पीछे कुछ नहीं सोचता। तो दरबार लगा के राजा बैठा था एक दिन, और रोज ही बैठता था। तो एक दिन दरबार लगा था उसका, तो वो जो चतुर लड़का था, वो जैसे एक वेशभूषा अजीब सा बनाया, जैसे हम टेलीविजन पे देखते हैं सीरियल में, जो धार्मिक सीरियल आता है ना, उसमें देवी देवता जो जिस तरह के वेशभूषा में होते हैं, ऐसे सोने के आभूषण, यहाँ मुकुट और ये बड़े यहाँ पहने होते हैं, यहाँ पीली धोती और इस तरह के वस्त्र, ऐसे साफा लिए हुए देवताओं से, ऐसे अजीब सा, इस तरह का वेशभूषा बनाकर वो पहुंच गए दरबार में। दरबार में पहुंचा, राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया, प्रणाम किया, महाराज की जय हो। तो महाराज ने उसको देखा, ये तो बड़ा अजीब, वो गरीब नजर आ रहा है, पता नहीं कैसी वेशभूषा बना लिया, पता नहीं कौन है, कहां से आया है। तो महाराज ने उससे पूछा, हाँ भाई कहां से आए हो, कैसे आना हुआ, कौन हो? तो उस लड़के ने कहा, महाराज मैं देवलोक का दूत हूं। तो राजा थोड़ा संभल कर बैठा, देवलोक का दूत है, मेरे दरबार में आए? हाँ भाई, कैसे आना हुआ? तो लड़के ने कहा, महाराज देवताओं ने मुझे आपके पास भेजा है,
आपके राजकाज से देवतागण इतने प्रसन्न हैं महाराज, इतने प्रसन्न हैं कि देवतागण चाहते हैं कि देवलोक के वस्त्रों से आपका सम्मान किया जाए महाराज। इतने प्रसन्न हैं आपके राजकाज से। यही संदेशा लेकर देवताओं ने मुझे आपके पास भेजा है कि जाओ और राजा को ये संदेशा दो और उसे तारीख समय निश्चित करा कर आओ कि यह सम्मान समारोह कब होना है। तो राजा और फूल गया, प्रसन्न हो गया। वो खुशी का ठिकाना नहीं उसका कि देवतागण मुझसे प्रसन्न है, मेरे राजकाज से इतना मैं कुशल शासक हूं कि मैंने अपनी जनता तो दूर, मैंने देवताओं तक को प्रभावित कर दिया। इतना जोरदार मेरा राजकाज है। तो राजा ने कहा ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई, ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि देवतागण मुझे अपने देवलोक के वस्त्रों से सम्मानित करना चाहते हैं। तो कब होना है ये काम? तो व्यक्ति ने कहा, उस लड़के ने कहा, ये महाराज ये तो आपको ही तय करना है, आप ही तय करिए। तो महाराज ने तुरंत जो राज ज्योतिष था बैठा था बाजू में, कहा हाँ ज्योतिष जी बताइए, पुरोहित जी बताइए, शुभ मुहूर्त निकालिए, लगन निकालिए, जल्दी निकालिए, देर न करिए, जो जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी जो तुरंत जो मुहूर्त हो फटाफट निकालिए। बस पुरोहित जी ने अपना शास्त्र पुराण खोला, कुछ पता नहीं क्या गणित किया। उसने कहा बस महाराज ये आज से बिल्कुल 9वें दिन जो आने वाली पूर्णिमा का दिन है, बड़ा ही शुभ मुहूर्त है महाराज। पूर्णिमा के दिन अपने दोपहर में यह आयोजन हो जाए महाराज, बड़ा ही सुंदर मुहूर्त है, अच्छा लगन है महाराज। बस फिर तय हो गया। तो राजा ने कहा बस जाकर देवताओं को सूचना दे दो कि ये बस आने वाली पूर्णिमा को बहुत अच्छा मुहूर्त है और दोपहर में ये काम हो जाएगा, बड़ा अच्छा लगन है। तो जो आज्ञा महाराज, वो लड़का बोला और वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद जो उसके आसपास जो चापलूस लोग बैठे थे उनका काम तो यही तो होता है। वाह हमारा, वो भी गदगद हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं महाराज, और फूल रहे हैं और तनकर बैठ रहे हैं, क्या किया जाए, कैसे करे। ये तो बड़ी अनहोनी हो गई कि आज तक इस दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी राजा का सम्मान देवताओं के द्वारा किया गया हो। तो गजब हो गया। हाँ महाराज गजब हो गया, ये तो अपार खुशी की बात है महाराज। और चापलूस लोग और फुला रहे हैं, महाराज ये तो कैसे किया जाए, इस आयोजन को कैसे आयोजित किया जाए। तो महाराज कुछ सब अपनी अपनी राय देने लग गए वहां। महाराज ये तो पहली बार ऐसा कार्य हो रहा है इस धरती पर, तो महाराज इसका लाभ तो आपके देश की तमाम जनता को मिलना चाहिए महाराज, कुछ लोगों तक ही सीमित ना रहे। तो क्यों ना इस बात का ऐलान पूरे राज्य में करवा दिया जाए, ढिंढोरा पिटवा दिया जाए, सबको सूचित कर दिया, जाहिर सूचना दे दिया जाए कि आने वाली पूर्णिमा को दोपहर में हमारे महाराज का सम्मान देवताओं के दूत के द्वारा देवताओं के वस्त्रों से होगा। ये बिल्कुल सही है, बोला राजा ने, ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऐसा बार बार तो होता नहीं, फिर जीवन में दोबारा हो ना हो। ठीक कह रहे हो, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि पूर्णिमा को दोपहर में महाराज का सम्मान होना है देवताओं के वस्त्रों से। देवलोक से दूत आएगा, देवताओं का वस्त्र लेकर आएगा और देवताओं के वस्त्रों से महाराज का सम्मान किया जाएगा। पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। अब निश्चित तारीख भी आ गई, 9 दिन ही तो बाकी थे, पूर्णिमा का दिन आ गया। अब जोर शोर से तैयारियां चल रही थी और सारा अरेंजमेंट, सारी व्यवस्था हो चुकी। राजमहल के सामने वो लाखों लोगों का मेला लगा हुआ था। महाराज का दरबार फूलों से सजा दिया गया था। महाराज अपने सिंहासन पर बैठे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। गणमान्य लोग बैठे दरबार में, सही समय पर, ठीक समय पर, निश्चित समय पर वह बालक, वह लड़का फिर उसी वेशभूषा में दरबार में प्रवेश करता है। हाथ ऐसे किए, इस तरह से हाथ जैसे कोई सामान रखा हो, जैसे कोई ट्रे पकड़ा हो, इस तरह से हाथ ऐसे किए हुए दरबार में प्रवेश करता है और सीधे राज सिंहासन की ओर बढ़ता है जहां महाराज विराजमान थे। महाराज के सामने जाकर बोलता है, प्रणाम महाराज,
तो राजा भी बड़े गदगद हुए, उन्होंने भी कहा, अभिवादन स्वीकार किया। तो उस लड़के ने कहा, महाराज देवताओं की कृपा से मैं आ गया, आपके लिए देवताओं ने जो वस्त्र तैयार किए हैं, देवताओं का वस्त्र, वो मैं लेकर आया हूं महाराज। तो अपने ये वस्त्र उतारें और ये देवताओं का वस्त्र धारण करें महाराज। तो अब उसके हाथ में कुछ था तो नहीं, बस हाथ यूं किए हुए था, हाथ तो खाली था। तो राजा सोच में पड़ गया, इसके हाथ में तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है और बोलता है कि मैं देवताओं का वस्त्र लेकर आया हूं, अपना वस्त्र उतारो, देवताओं का वस्त्र धारण करो। महाराज सोच में पड़ गए। तो धीरे से राजा ने पूछा, भाई वस्त्र कहां है, कहां है वस्त्र? तो उसने जाके महाराज के कान में धीरे से बोला, महाराज ये देवलोक के अलौकिक वस्त्र हैं महाराज, ये उसी को दिखाई पड़ेगा जो असली बाप का होगा। अब जैसे उस लड़के ने ऐसा बोला कि उसी को दिखलाई पड़ेगा ये वस्त्र जो असली बाप का होगा, महाराज ने तुरंत बोला, वाह भाई कितने सुंदर वस्त्र हैं। बस महाराज बड़े ही सुंदर वस्त्र हैं, ये अपने वस्त्र आप उतारिए और ये देवताओं का वस्त्र धारण करिए महाराज। तो चलिए सबसे पहला अपना मुकुट उतारिए और ये देवताओं का मुकुट धारण करिए महाराज। इससे पहले लेकिन एक काम करिए, ये जो आपके राज की जनता लाखों में यहां इकट्ठी हुई है, दरबार में लोग बैठे हैं सैकड़ों हजारों, इनको भी इस बात की जानकारी दे दीजिए जो जानकारी मैंने अभी अभी आपके कान में दी है। तो राजा ने तुरंत फौरन बुलाया, दरबार को बुलाया कि तुरंत ऐलान कर दो, अंदर दरबार में कर दो, बाहर जो जनता जनार्दन उमड़ी पड़ी है उनको भी ये ऐलान कर दो, ढिंढोरा पीट दो कि देवलोक से जो वस्त्र आया है अलौकिक है, ऐसा अलौकिक वस्त्र है, यह उसी को दिखलाई पड़ेगा जो असली बाप का होगा। बस 2 मिनट में ही ढिंढोरा पीट दिया गया, ऐलान कर दिया गया कि देवलोक का वस्त्र उसे ही दिखलाई पड़ेगा जो असली बाप का होगा। फिर उस लड़के ने कहा, महाराज ये अपना आप मुकुट उतारें और देवताओं का मुकुट धारण करें। अब राजा इतना तो समझ गया, इतना भी बेवकूफ नहीं था, फंस गया रे बोला, जिंदगी में पहली बार आज फंस गया। चुपचाप कुछ नहीं बोल सका, क्या बोलता तो बात ही हो जाती कि असली बाप का नहीं है। अब वो चुपचाप मुकुट उतारा। वाह महाराज, लो आप ये देवताओं का मुकुट धारण करो महाराज। उस लड़के ने झूठ मूठ का हाथ फिरा दिया राजा के सिर पे। वाह महाराज वाह, देवताओं का मुकुट पहन के तो आप खुद देवता लग रहे हैं महाराज। क्यों भाई हो बोला, सबने कहा वाह महाराज वाह, बड़े सुंदर लग रहे हैं, अलौकिक लग रहे हैं महाराज। अच्छा महाराज अब ये धोती कुर्ता उतार दो, और ये देवता लोग जो धोती कुर्ता भेजे हैं ये धोती कुर्ता धारण कर लो। राजा ने धोती और कुर्ता भी उतार दिया। अब बारी आ गई अंडरवियर की। अब राजा की बेचैनी बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अब वो सिंहासन पे बैठे हुए ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उनको चैन नहीं। फंस गया रे, फंस गया रे, फंस गए, आज तो फंस गए बाबा, क्या करूं कैसे करूं। अब इतने चिंता, पसीना टपक रहा है यहां से। अब धोती कुर्ते तक तो बात ठीक है, अब अंडरवियर पे बात आ गई, मुझे तो ये पूरा नंगा ही करके छोड़ेगा लगता है। क्या करूं, फंस गए, क्या करूं। अब पसीने निकल रहे हैं राजा महाराजा। सच्ची बता रहा हूं, ये वस्त्र देवताओं को भी इतना सूट नहीं करता महाराज, देवताओं को भी इतना शोभित नहीं करता जितना शोभायमान आप नजर आ रहे हैं महाराज। तो आपके देश की जनता लाखों की संख्या में देवताओं के वस्त्र में आपके दर्शन के लिए जुटी है महाराज। राजमहल के सामने तो मेला लगा है महाराज, कुंभ का मेला फीका पड़ जाएगा ऐसा मेला लगा है महाराज। तो मैं उसकी व्यवस्था करके आया महाराज। रथ तैयार है, आप चलें, रथ पर बैठ जाएं, आपकी एक शोभा यात्रा हो जाए महाराज, तो आपकी पूरी जनता को आपका दर्शन हो जाएगा महाराज।
अब राजा क्या करता, मार डाला रे, छोड़ दे मेरे, मन ही मन बोला छोड़ दे मेरे बाप, अभी क्या मेरा नंगा जुलूस निकालेगा। अब राजा तो अब एक झूठ के चक्कर में फंस गया। झूठ के चक्कर में जो फंस गया मतलब फंस गया। एक झूठ बोला उसके पीछे उसको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, ये तय बात है, यही दुनिया का सच है। अब राजा फंस गया, क्या करता, इनकार तो कर ही नहीं सकता था। सिर नवाए गया, जाकर रथ पर बैठ गया। रथ चल पड़ी, शोभा यात्रा, बाजा गाजा बज रहा है। तो खूब बाजे गाजे नगाड़े बज रहे थे, शोभा यात्रा निकल रही है। कोई नहीं बोल रहा, लाखों लोग खड़े हैं, लाखों लोग देख रहे हैं राजा नंगा है, लेकिन किसी के जबान पे ये बात नहीं आ रही है। कोई भी आदमी, एक ऐसा आदमी नहीं सामने आ रहा है जो ये बात बोल दे कि राजा तो नंगा हो गया, ये राजा नंगा। एक आदमी में हिम्मत नहीं कि सत्य को अपनी जुबान पे ला दे, जो सच है उसे कह दे ये तो नंगा है। काहे का देवता लग रहा है, लेकिन सब बोले जा रहे वाह महाराज वाह, आप तो अलौकिक लग रहे हैं महाराज, आप तो स्वयं देवता लग रहे हैं महाराज, इतने सुंदर लग रहे हैं महाराज। सबको अपने बाप की चिंता है। कौन बोले कि राजा नंगा है, यहां तो कोई कपड़े ही नजर नहीं आ रहे। जो बोलेगा उसको लोग बोलेंगे तेरा बाप नकली है। अब ये संसार है भैया, संसार की झूठी मान मर्यादा, झूठी शान शौकत, ये झूठे मान मर्यादा में, झूठी शान शौकत में जो एक बार फंस गया वो फंस गया। उसके सामने कितना भी बड़ा सच क्यों ना हो, लेकिन सच उसके जबान पे नहीं आती। उसका झूठा व्यवहार, उसका अहंकार, उसकी झूठी शान उसको सच बोलने से रोक देते। सत्य धर्म से वह वंचित रह जाता है, चाहे कितना भी दावा करे कि हम सत्य नाम के उपासक हैं। अभी सतनाम 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 बोल, आपको आपके सदगुरु ने सत्य का नाम दिया है और सत्य ही आपका धर्म है, सत्य ही आपका धर्म है। और सत्य केवल आपका, मैं ये नहीं कहता कबीर पंथियों का धर्म है। सदगुरु ने कहा है सत्य कहूं सत्य के समान नहीं धर्म कोई, सत्य एक छोड़ सब बनिज व्यापार है। हमारे साहब कहते हैं, हमारे सदगुरु कहते हैं सत्य कहूं सत्य के समान नहीं धर्म कोई, सत्य एक छोड़ सब बनिज व्यापार है। सत्य ही धर्म है और परम धर्म है, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। और यह बात केवल सदगुरु कबीर साहब नहीं कहते, ये बात तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहलवाया है रामचरितमानस में, और खुद नहीं कहते, भगवान रामचंद्र जी के मुख से कहलवाते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना। रामचरितमानस में भगवान रामचंद्र जी कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। लेकिन कौन कितना सत्य धर्म का पालन कर रहा है, कौन बोलता है सत्य। झूठे शान में जो फंसे हैं, जो एक बार झूठ में फंस गए वो फंस गए, कब फिर वो उनके जुबान पे सच्चाई आती है। न जुबान से सच्चे न दिल से सच्चे। काभी एक राज कपूर ने फिल्म बनाई थी, हम जब बहुत छोटे थे देखते थे, जिस देश में गंगा बहती है। उसमें एक गीत था जहां होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। क्या भाव रहा होगा उनके अंदर अपने इस भारत देश के प्रति। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जहां होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सच्चाई रहती है। और उसी राज कपूर ने अपने मरने से पहले फिर एक फिल्म बना दी, राम तेरी गंगा मैली। राम तेरी गंगा मैली, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों का पाप धोते धोते। कितना दिल दुखा होगा उसका, क्या भावना थी उसकी। और कुछ झूठे लोगों के कारण
उसकी सारी धारणा अपने देश के प्रति बदल गई। कुछ पाखंडी लोगों के कारण उसकी भावना को इतनी ठेस पहुंची कि जिस व्यक्ति ने इस तरह की फिल्म बनाई कि जिस देश में गंगा बहती, उसी आदमी ने फिल्म बना दी कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों का पाप धोते धोते। तो सच के राह पर, सत्य धर्म पर, सत्य पंथ पर वह आदमी नहीं चल सकता जिसका जीवन झूठे व्यवहार में गुजर रहा हो, जिसका जीवन झूठी शान में बीत रहा। सत्य धर्म का पालन वही कर सकता है, सत्य पंथ पर वही चल सकता है जिसके अंदर झूठे मान सम्मान को त्यागने की हिम्मत, जिसके अंदर साहस, जो अपनी झूठी मान मर्यादा का त्याग कर सके, वही सत्य बोल सकता है, सत्य के मार्ग पर चल सकता है, सत्य धर्म का पालन कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। लाखों लोग हैं, लेकिन एक आदमी के जबान पे सच्चाई नहीं आ रही, एक आदमी नहीं बोल सक रहा है कि राजा तो नंगा हो गया आज, ये राजा आज नंगा हो गया। कोई नहीं बोल रहा है, सब बोल रहे हैं वाह महाराज वाह, आप तो खुद देवता लग रहे हैं। लेकिन वहां छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं साहब। जहां कहीं भी ऐसा मेला ठेला लगता है तो गांव देहात से जो लोग आते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं, और भीड़ में जब चलते हैं तो छोटे बच्चों को खांधे पे बिठा लेते हैं। आप देखना कहीं भी बड़ा मेला ठेला लगा हो, भीड़ भाड़ हो, तो गांव देहात के लोग अपने बच्चों को कांधे पे बिठा लेते हैं। तो वहां बहुत से छोटे छोटे बच्चे भी आए थे। जब बच्चों की नजर पड़ी राजा के ऊपर, अब बच्चे तो बच्चे होते हैं साहब, भोले और मासूम, वो क्या जाने झूठी शान क्या है, झूठी मान मर्यादा क्या है, झूठी इज्जत क्या होती, दुनिया के व्यवहार का तो उनको पता ही नहीं होता। जैसे ही बच्चों ने राजा को देखा, उन्होंने हल्ला चालू कर दिया, राजा नंगा, राजा नंगा, राजा नंगा। बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, राजा नंगा, राजा नंगा, राजा नंगा। तो बच्चों के बाप को आया गुस्सा, ये क्यों बोल रहा है कि राजा नंगा है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उन्होंने पटका बच्चों को नीचे और लगाया दो थप्पड़। चुप चुप, तू क्यों बोल रहा है राजा नंगा, दिखता नहीं राजा कितने अच्छे वस्त्र पहने हैं, देवताओं जैसे लग रहे हैं, तू बोलता है राजा नंगा। अबे तेरे बाप में कोई खराबी नहीं, मुंह बंद कर। और उन्होंने अपने बच्चों का मुंह बंद कर दिया, अपने बच्चों का मुंह बंद कर दिया। तो ये दुर्भाग्य है साहब, सदा सदा से इस संसार का यह दुर्भाग्य है कि इस संसार में जब भी किसी ने सत्य बोलना चाहा, उसका मुंह इसी तरह बंद कर दिया गया। आप इतिहास देख लीजिए, 2500 साल पुराना इतिहास आप देखिए। भगवान बुद्ध थे, सब 5000 साल पुराना। भगवान बुद्ध ने सत्य का प्रचार किया, सत्य धर्म का प्रचार किया, सत्य बोला उन्होंने। लोग क्रिया कर्म पाखंडों में उलझे थे, जिससे कुछ भला नहीं होना, ऐसे कर्म कांड, ऐसे कर्मों में उलझे हुए थे, ऐसा जीवन जी रहे थे, ऐसे कार्यों में अपना जीवन खपा रहे थे जिससे उनका जीवन व्यर्थ जाना है, सफल नहीं होना है, कुछ भी नहीं हाथ आना है, केवल अपने जीवन को बर्बाद कर, इस तरह के कर्म कांडों में अपना जीवन बिता रहे थे। तो ऐसे लोगों को भगवान बुद्ध ने शिक्षा दी, सत्य बोला, यह जो तुम्हारा जीवन है बेकार है, कुछ नहीं रखा है इस जीवन में, तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। तो उन्होंने सत्य का पाठ पढ़ाया, सच्ची बातें कही। उनके साथ संसार के लोगों ने क्या व्यवहार किया, अनेकों स्थानों पर उन्हें मारा गया, पीटा गया, कई गांवों से उन्हें खदेड़ा गया, पत्थर चलाए गए, कहीं तो उन पर थूका भी गया।
आप बौद्ध दर्शन देखिए, भगवान बुद्ध की कहानियों में देखिए, इतिहास में देखिए, यह व्यवहार दुनिया ने उनके साथ किया। उनके सत्य को कोई भी सुनने को तैयार नहीं। भगवान बुद्ध सत्य बोल रहे थे, लेकिन सत्य किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, सत्य उन्हें चुभ रहा था। जो झूठी शान में जी रहे हैं, जो झूठी मर्यादा में जी रहे हैं, जो झूठे मतलब व्यवहार में जी रहे हैं, उनको भगवान बुद्ध की बातें चुभती थी, पीड़ा देती थी। आपके ईसा मसीह हुए, ईसा मसीह हुए, उन्होंने सत्य का प्रचार किया, सूली पे टांग दिए गए। संत मीरा हुई, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, बर्दाश्त नहीं हुआ, उसके अपने ससुर से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने बस जहर का प्याला पिला दिया मीरा को। सदगुरु कबीर साहब ने इस संसार में सत्य का डंका बजाया। बादशाह सिकंदर के पीर थे शेख तकी, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। सदगुरु कबीर साहब की 52 कसनी ली गई। हर संभव प्रयास किया गया सदगुरु कबीर साहब की जबान बंद कर दी जाए। अब सदगुरु कबीर साहब तो बिल्कुल ही ठेठ बोलते थे, उनकी भाषा तो और भी कठोर थी, खंजर की तरह दिल में चुभती थी, क्योंकि बिल्कुल खाली सत्य बोलते थे वो, और सत्य को भी कोई चाशनी में डुबाकर नहीं देते थे लोगों को। डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, बीमार पड़ते हैं, तो अक्सर ज्यादातर दवाइयां बहुत कड़वी होती है। तो कड़वी दवाई हम ग्रहण नहीं कर पाते, तो डॉक्टर क्या करता है, मधुरस में मिलाकर देता है, इसको मधुरस के साथ ले लेना। तो मधुरस में लगाकर दवाइयां हम चाट लेते हैं, मीठा मीठा, हम पता नहीं चलता। तो सदगुरु कबीर साहब ने इस तरह के लीपा पोती वाली बात नहीं की। वो उन्होंने अपनी बातें अपनी जबान चाशनी में डुबोकर नहीं बोली। जो जैसा है, जैसा सत्य, उन्होंने ठेठ 2 टूक में बोल दिया। जिस किसी को अच्छा लगे तो, चाहे बुरा लगे तो, कोई अच्छा समझे तो, बुरा समझे तो, उनको किसी की कोई परवाह नहीं थी। तो शेख तकी को आकर के उसने 52 कसनी ली, और सिर्फ एक ही जगह पर नहीं, अनेकों स्थानों पर सदगुरु कबीर साहब के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। तभी तो साहब ने कहा ना, संतो देखत जग बौराना। साहब कहते हैं, संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे झूठे सब पतिया में। संतो देखत जग बौराना, अरे झूठ झूठ बोलो तो सब यकीन कर लेते हैं, इनके मतलब की बात करो तो ये लाखों में पीछे चल पड़ते हैं, फॉलोवर होके, अनुयायी बन के, भक्त बन जाते हैं। यहां ये भभूत ले ले, ये कंठी ले ले, ये माला ले ले, ये जप ले, तेरा बरकत होगा, धंधा बढ़ेगा, तेरी कमाई बढ़ेगी, तेरा प्रमोशन हो जाएगा। झूठी तसल्ली दे दो, झूठा आश्वासन दे दो, झूठ झूठ उसको झूठे राह पे बढ़ा दो, झूठी आस बना दो, वो मान जाएगा, पक्का भगत बन जाएगा, पक्का भगत बन जाएगा। लेकिन जो सच्चे संत होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, किसी को झूठा आश्वासन नहीं देते, किसी से झूठी बात नहीं कहते, किसी को झूठी आशा नहीं बंधाते। वो तो जो सच है वही कहते हैं। कोई बीमार पड़ गया, कोई जर्जर हो रहा है, कोई कमजोर हो रहा है, कोई मर रहा है, वो जाकर कहेगा, साहब शरीर बीमार हो गया, आप तो आंख से दिखता नहीं, पैरों से चला नहीं जा रहा। तो साहब तो कहेंगे, इस शरीर का तो यही गत है, इसकी यही सच्चाई है, इसको तो मरना ही, शरीर का यही धर्म, मैं कोई झूठा आश्वासन नहीं दूंगा कि अब तुम फिर से जवान हो जाओगे।
अरे 60 साल 70 साल के हो गए, अब आंखें बंद होंगी, धीरे धीरे कान भी बंद होगा, फिर पैर भी चलना बंद होगा, हाथ भी चलना बंद होगा, सब बंद हो जाएगा एक दिन। यही सत्य, इस शरीर का यही सत्य है। इसे मरना है, इसको नष्ट होना है, और किसी ना किसी बहाने से होना है। अपने आप तो नष्ट होगा नहीं, कोई बीमारी लगेगी, बीमारी से शरीर खत्म होगा, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, उसमें शरीर नष्ट हो गया, और चलो कुछ भी नहीं हुआ तो धीरे धीरे अवस्था बढ़ी, धीरे धीरे शरीर जर्जर होते होते बुढ़ापा आया, जर्जर होते 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 एक दिन शरीर समाप्त हो जाना। इसका तो धर्म ही यही है। तो जो सच्चा संत होगा, सच्चे सदगुरु होंगे, वो आपको झूठी आशा नहीं बंधाएंगे, आशा से तो आपको छुड़ाएंगे। देखो सच्चे संत जो होते हैं, सदगुरु जो होते हैं, वो आपको आशा नहीं देते हैं। अरे आशा में ही तो बंधे हो आप, आशा में ही तो बंधे हो। सच्चे संत तो चाहते कि आप निराश कब होगे, आप कब निराश होगे, आप निराश ही तो नहीं होते। तो जो सदगुरु होते हैं वो हमें निराश करते हैं। साहब कहते हैं मन मरे न माया मरे, मरमर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए साहब कबीर। ये आशा और तृष्णा ही तो नहीं मरती कि ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मुझे मिल जाए, ये जमीन मेरी हो जाए, ये प्लाट मेरा हो जाए, ये मकान मेरा हो जाए, इतने का मेरा बैंक बैलेंस बन जाए, मेरा ये धंधा चल जाए, मेरा ये काम बन जाए। ये आशा ही तो है, एक तृष्णा ही तो है, एक भूख ही तो है, एक क्षुधा ही तो है इस संसार के प्रति। संसार को भोगने की ये एक भूख तो है हमारे भीतर कि ये भी मेरा हो जाए, इसको भी मैं पालूं, कि ये भी मुझे प्राप्त हो जाए, ये भी मिले, वो भी मिले, वो भी मिले। और आशा बनी हुई है, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, लगे रहो, मिलेगा। सब लगे हैं, सब लगे हुए, हाथ कुछ नहीं आ रहा है, आ भी रहा है। अगर कुछ हाथ आ भी रहा है तो कितने दिनों के लिए आ भी गया, तो उसको बनाए रखने में पागल हुए जा रहे हैं, पागल हुए जा रहे हैं। अगर कुछ जोड़ भी लिया तो ये मेरे पास बना रहे, इसके लिए सारा सुख चैन खत्म हो जाता है। इसको मैंने पकड़ तो लिया, मिल तो गया, अब ये हमेशा जीवन भर मेरे साथ बना रहे। अब उसको अपने पास बनाए रखने के लिए न चैन से सोता है, न चैन से बैठकर 2 टाइम 2 रोटी खाता है, न बाल बच्चों के साथ हंसता है, न बोलता है। कुछ समय भी अपने बच्चों के साथ नहीं बिता सकता, न हंस सकता, न बोल सकता, न बच्चों को ऐसे बाजार घुमा फिरा ला सकता। बस लगा, सवेरे उठ गया, नहा धो के आधा नहाया, आधा नहीं नहाया, पता नहीं क्या क्या आधा किया, ऐसी भगा। चलो धंधे का टाइम हो गया, दुकान खोल के बैठ गया। बच्चे उधर चले गए स्कूल, दोपहर में आए, अब वो तो डब्बा उसका वहीं दुकान पे पहुंच गया, वहीं खाना खा लिया। बच्चे दोपहर में आए, खाना वाना खाए, ट्यूशन को चले गए, पढ़ लिख के आए, शाम को थके मांदे थोड़ा बहुत खेले, सो गए। जब वो दुकान बंद करके आया तब तक बच्चे सो जाते हैं। तो हफ्ता 15 दिन, महीना दिन में कभी ऐसा एक आध समय मिलता है 15-20 मिनट का कि अपने बच्चों के साथ बैठ के हंस बोल ले। ये हमारी जिंदगी है। तो कुछ जोड़ लिया तो उसको बनाए रखने की अब कवायद। किसी को कुर्सी मिल गई, मंत्री का पोस्ट मिल गया, तो अब इसको बनाए कैसे रहूं, या तो हर पल छीन जाने का डर। हर कोई ताक लगा के बैठा है कि ये मुझे मिले। सबका निशाना कुर्सी पे लगा है। अब कुर्सी है गिनती की, आस लगा के बैठे हैं सैकड़ों। अब वो उतरे तो मुझे मिले, अपनी मर्जी से तो उतरेगा नहीं, क्योंकि वो साधु तो है नहीं कि मेरे लिए कुर्सी छोड़ देगा। तो उतारने का जुगाड़ करना, कैसे उतारूं उसको कि मैं बैठूंगा। सारा सुख चैन गया।
वो इसी चिंता में जी रहा है, उसके जीवन में सिर्फ कलेश है, चिंता है, तनाव है, टेंशन, बस यही, उसके कुछ नहीं है उसके जीवन। तो ऐसा जीवन हमारा बना हुआ है। तो हमें आपको देखना पड़ेगा कि अब तक का जो जीवन हमने जिया है उससे हमें क्या मिला है। तो बाकी जो जीवन बच गया है, अगर इसी राह पे चलते रहे, ऐसा ही जीवन जीते रहे तो क्या मिल जाएगा। अब तक जो मिला है वही चलता रहेगा और ये जीवन हाथ से निकल जाएगा। तो जरूरी है इस मनुष्य जीवन के महत्व को समझें। इसके महत्व को जब तक नहीं समझेंगे हम इसका कभी सार्थक उपयोग नहीं करेंगे, और सार्थक उपयोग जब तक नहीं होगा इस शरीर का, इस जीवन का, यह जीवन सफल नहीं हो सकता है। और साहब बार बार यही बात समझा रहे हैं, मानुष ऐसा जीवरा, मानुष ऐसा जीवरा मिले न दूजी बार, और पक्का फल जो गिर पड़ा तो फिर बहुरी न लागे डार। मनुष्य का जीवन ऐसा है, मानुष ऐसा जीवरा मिले न दोबारा नहीं मिलता। मनुष्य जीवन एक बार मिला, मिला दोबारा नहीं मिलना। मानुष ऐसा जीवरा मिले न दूजी बार, और पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागे डार। फल पक कर एक बार डाल से गिर जाए तो दोबारा डाली पे नहीं लगता है। वैसा ही मनुष्य का जीवन एक बार हाथ से निकल जाए तो दोबारा हाथ नहीं आता है। तो इस जीवन के महत्व को हमें समझना ही पड़ेगा इसी जीवन में। ये मत सोचना कि चलो इस जीवन को लगा दो, खपा दो संसार में, जब अगले बार मनुष्य का जीवन मिलेगा तब सफल कर लेंगे। तो अगर ऐसा हम सोचते हैं तो बहुत बड़े धोखे में हैं, हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, भूल कर रहे हैं। दोबारा नहीं मिलना है, इसे गंवाना नहीं, और हम गंवा रहे हैं। दिवस गवाया खाए के, रैन गवाया सोए, हीरा जन्म अमोल का कौड़ी बदली जाए। साहिब कहते हैं किस तरह हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इस अनमोल मनुष्य जीवन को, हीरे की तरह अनमोल मनुष्य जीवन को कौड़ियों में बदल रहे हैं। किस तरह? दिवस गवाया खाए के, रैन गवाया सोए, हीरा जन्म अमोल का कौड़ी बदली जाए। हीरे जैसा अनमोल मनुष्य जीवन कौड़ियों में बदल रहा है, संसार में पड़ के, संसार के व्यर्थ के कामों में पड़ के। तो जब तक संसार से आस है, वही बात, आस को छोड़ो। जो सच्चे संत होते हैं आस में नहीं रखते, वो निराश करते हैं। हम कहेंगे कि मुझे धन मिल जाए, मेरा धंधा अच्छा, आप आशीर्वाद दे दो, अच्छे से मेरा धंधा चलने लगे। तो सच्चा संत होगा जो सद्गुरु होंगे। सद्गुरु का अर्थ ये जो सच्चा हो, जो सच्चा हो उसे सद्गुरु कहते हैं। जो सच्चा संत हो वही सद्गुरु कहलाता है। तो सद्गुरु के पास जाकर कहोगे कि मेरा धंधा ठीक नहीं चल रहा है, आप दया करो, सिर पे हाथ रख दो, कृपा कर दो, बड़ी कृपा, आपका बड़ा नाम सुना है, दया हो जाए, दृष्टि हो जाए तो मेरा काम धंधा चल पड़े। तो ऐसे सद्गुरु के पास जाकर कहीं ऐसा बोलोगे तो उल्टा ही सुनने को मिलेगा। वो तो कहेंगे जा तेरा धंधा ही चौपट हो जाए, तो थोड़ा बहुत चल रहा है वो भी बंद हो जाए। तो बरकत की बात करता, क्या करेगा? एक नेताजी ऐसी एक सदगुरु के चक्कर में पड़ गया। आज नेताओं की बड़ी याद आ रही है मुझे। चुनाव का समय था, तमाम नेता अपना अपना फॉर्म भरे थे। अब जिसको टिकट मिल गया तो टिकट सही, नहीं तो भर दो, निर्दलीय जाओ। अब ऐसे पार्टियों की भी तो कमी नहीं है, चलो इस पार्टी में ना सही तो इस पार्टी से, इस पार्टी से ना सही तू नहीं और सही, और नहीं और सही। चलो कांग्रेस ने नहीं दिया तो बीजेपी से भर दो, बीजेपी ने नहीं दिया तो राकपा से भर दो, राकपा से नहीं दी शिवसेना से भर दो। अब शिवसेना भी ना दे तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से भर दो, और वो भी ना दे तो और भी क्षेत्रीय पार्टी, गोड़वाना गणतंत्र पार्टी, उससे भर दो। वो भी ना दे तो चलो निर्दलीय तो कोई रोक ही नहीं सकता ना, उसका तो टिकट अपने जेब में है, निर्दलीय का भट डालो। और जब
चुनाव का मौसम आता है, नेता जब फॉर्म भरते हैं, हर नेता का ज्योतिष होता है साहब। चुनाव का समय जब आता है तो अपने अपने ज्योतिष के पास जाते हैं, महाराज चुनाव लड़ना है, महाराज बाबा जी चुनाव लड़ना है, मुझे फॉर्म भरना है, जल्दी जल्दी निकाल के शुभ मुहूर्त बता दो। तो वो उनका ज्योतिष सारा मुहूर्त निकाल के बताता है, इस मुहूर्त पे जाना, इस मुहूर्त पे फॉर्म भरना, इस मुहूर्त पे दाखिल करना, इस मुहूर्त पे नारियल फोड़ना, इस मुहूर्त पे अपना प्रचार वाहन निकालना, ठीक इतने बजकर इतने मिनट से तुम अपना पहली सभा प्रारंभ करना। वो एक एक काम का मुहूर्त निकाल के उसको लिस्ट बना के देता है। तो जितने बड़े नेता हैं सबके बड़े बड़े ज्योतिष लोग बैठे हैं, वो मुहूर्त निकलवा के काम करते हैं। तो ऐसी चुनाव का समय था, एक नेताजी बड़े नेता थे, फार्म भरे थे। अब उनके सेक्रेटरी ने आकर बताया, अब एक सच्चे अक्कड़ फक्कड़ संत थे, नगर के बाहर आकर जंगल में डेरा डालकर बैठे थे, धुनी रमाए, उनको क्या लेना देना दुनिया से। बस कबीर पंथ का ही एक साधु था, अक्कड़ फक्कड़ बाबा, कुछ लेना न देना, मगन रहना। अपन नगर के बाहर कुटिया बनाकर ऐसे डेरा डालकर बैठा हुआ था, रमा हुआ था, भजन गाते, कुछ लेना न देना, मगन रहना। तो उसके सेक्रेटरी ने अपने नेताजी को, उसको कहीं से पता चल गया सेक्रेटरी को, तो नेताजी को आकर बता दिया, बाबा हमने सुना एक बड़ा पहुंचा हुआ बाबा नगर के बाहर आकर रुका हुआ है, बड़े इधर उधर से गांव के लोग दर्शन को जा रहे हैं, बड़ा नाम सुना है उस बाबा का, चमत्कारी बताते हैं। तो भी चुनाव आप लड़ रहे हो, यही तो समय है बाबा लोगों का आशीर्वाद लेने का। तू ठीक कह रहा है, चल चलते हैं वहां, बाबा का आशीर्वाद ले ले, हो सकता है इस बार चुनाव जीती जाए। वैसे तो रिकॉर्ड बनी जाए, मतलब बना तो चुके हारने का, इस बार हो जाए, बाबा की कृपा हो जाए, आशीर्वाद फलित हो जाए तो चलो जीत भी जाए। तो वो नेताजी चले गए, चल 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 बोले। अब जाते ही बाबा के चरणों में पड़े, बाबा दया करो, आशीर्वाद दो, मेरे सिर पे हाथ रख दो बाबा, सिर पे हाथ रख दो, पकड़ के हाथ रखो। क्या बात है बच्चा, बोलो क्या बात है। बाबा मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं, फॉर्म भरा है बाबा मैंने, तो बस बाबा दया करो, आशीर्वाद दे दो, इस बार मैं चुनाव जीत ही जाऊं बाबा, 10 बार हार चुका हूं, अब इस बार ना हारूं बाबा। तो बाबा ने अपना हाथ हटाया, जा बेटा मेरा पूरा आशीर्वाद है, तो इस चुनाव में बुरी तरह हार, और इस बार ऐसा हार कि तेरा जमानत ही जब्त हो जाए। अब वो नेताजी घबरा गए, बाबा क्या कह रहे हो बाबा, मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया, आप मुझे शराब दे रहे हो, हार जा बोलते हो। हाँ बच्चा तू हार जा, क्या करेगा जीत कर, जीतेगा मंत्री बनेगा, दिल्ली जाएगा और देर सवेर जाके राजघाट पे पड़ेगा, दिल्ली जाएगा, मंत्री बनेगा, घोटाले पे घोटाला करेगा, तेरा पाप और बढ़ेगा, और पाप बढ़ेगा, जितना पाप बढ़ेगा तू और भगवान से दूर होगा। जितना पाप करेगा, जितना झूठ बोलेगा जनता जनार्दन से, और तू भगवान से दूर होगा। जितना पाप बढ़ता जाएगा तू भगवान से और दूर होता जाएगा, और दूर होता जाएगा। तो मेरा काम बच्चा लोगों को भगवान से जोड़ना है, भगवान से दूर करना मेरा काम नहीं है। तो मैं तो कहता तू हार, बुरी तरह हार, इस कदर हार कि दोबारा चुनाव लड़ने की हिम्मत ही ना हो तेरी, इस तरह से हार। अब भागा वहां से नेताजी और गाड़ी में दिया 2-4 अपने सेक्रेटरी को, नहीं हला के मरवा दिया। कहाँ का बाबा, ढोंगी पाखंडी बाबा, आशीर्वाद लेने गया शराब देता है, हार जा, यही बाबा मिला था तेरे को। अब गाड़ी में दिया 2-4 झापड़ सेक्रेटरी को, आइंदा ऐसे बाबा के पास ले गया तो तेरे को लटकाई दूंगा मैं। तो संतों का काम यही होता है मेरे भाई, संत कभी झूठी आस नहीं बंधाते, वो तो बिल्कुल निराश कब होगे। ये संसार के प्रति जो आस लगी है, जो मोह में पड़े हैं कि संसार, ये मेरा आसक्ति जो बंधी हुई है हमारे अंदर संसार के प्रति, कब टूटे, कब छूटे, कब मोह भंग हो। तो जो संत होते हैं, सदगुरु होते हैं, वो संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है उसे समाप्त करने का प्रयास करते हैं। संसार के प्रति जो हमारा मोह है उस मोह को भंग करने का प्रयास करते हैं।
संसार से जो आस लगी है उस झूठी आस को तोड़ने का प्रयास करते हैं, हमें निराश करते हैं। ये एक बड़ी पहचान है सच्चे संत की, सदगुरु की, जो आपको निराश करे और सीधे आपके मुंह के ऊपर, जैसे पीठ पीछे नहीं, सीधे मुंह के ऊपर, तो ये मांग रहा है जात, तेरा काम नहीं हो सकता। और जो मीठा मीठा बोले, हाँ हाँ बच्चा ले भभूत ले, ये तू भभूत रख ले, ये कंठी ले ले, इसको ताबीज पहन ले, ये जो मीठा मीठा बोले समझ लो पक्का पाखंडी है। वो तुम्हारा भला हो चाहे मत हो, उसका भला जरूर होगा। अब तुम चढ़ाई दोगे, बाबा इतना बड़ा आशीर्वाद दे रहा है, मेरे को 5 लाख का आशीर्वाद दे रहा है, तो 5,000 तो चढ़ाई दूं बाबा को। 5 लाख का आशीर्वाद लेने गया हूं तो 5,000 तो चढ़ाना ही पड़ेगा ना बाबा को, तो 5,000 चढ़ा आते हो। तो आपको 5 लाख मिले ना मिले, लेकिन बाबा तो 5,000 लेके चंपत, फिर दोबारा कहां मिलना है वो बाबा। जो संत होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, बिल्कुल आपकी मां की तरह होते हैं, बिल्कुल जैसे आपकी मां, हमारी मां। हमारी मां कभी हम गलत चीज हमारे हाथों में नहीं देगी। हमारी मां से ज्यादा भला हमारा कोई दुनिया में नहीं चाहता। हम चाहे लाख जिद करें कि मैं आग को पकड़ लूं, हमारी मां कभी नहीं पकड़ने देगी। चाहे हम रोएं, चाहे गाएं, चाहे हम चिल्लाएं, कुछ भी करें, सिर पटके, पैर पटके, जमीन पे लेट जाएं, लेकिन मां नहीं पकड़ने की। मां जानती है आग को पकड़ेगा तो जलेगा और पीड़ा उसे ही होगी। तो मां के हृदय में हमारे लिए हित छुपा होता है हर कदम पर। मां चाहती है मेरा बच्चा अपना हर कदम सही रखे, सही दिशा में चले, जीवन में कोई गलत कार्य ना करे। ऐसे संत होते हैं, सदगुरु होते हैं, जो बिल्कुल हमारी मां की तरह हमारा भला चाहते हैं। तो हर वो चीज जिससे हमारा कुछ भी भला नहीं होने वाला है, बल्कि और हमारा जीवन बर्बाद होना है, तो ऐसे रास्ते पे हमें भेज ही नहीं सकते। इसलिए हारने को कहते, हार जा, हारे को हरि नाम। गुरु नानक देव जी ने कहा है, हारे को हरि नाम। जो हार जाता है, दुनिया से लड़ते लड़ते जब हम हार जाते हैं, तभी हरि नाम की ओर हमारा ध्यान जाता है। और जब तक जीत रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, भगवान की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। संसार में जितना जीतते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारा अहंकार और बढ़ता है, अभिमान और बढ़ता है, दंभ और बढ़ता है, और हम उतने ही भगवान से दूर होते जाते हैं, भगवान को भूलने लगते हैं। और जितनी हार होती है संसार में, हारने लगते हैं संसार से, संसार छूटने लगता है। जब बुरी तरह हारते हैं, तब हमको भगवान की सुरती, उनका ध्यान आता है, हे भगवान क्या करूं अब मैं। तो हारे को हरि नाम। इसलिए संत कहते हैं तू हार, इस संसार में तो हारी जा, हर कदम पे हार। हारेगा तभी हरि का नाम लेगा, ऐसे तो लेगा नहीं। तो आज ले रहा है तो हरि को पाने के लिए हरि का नाम नहीं ले रहा है। वो जमीन जायदाद, धन संपत्ति, हीरा मोती पाने के लिए हरि का नाम ले रहा है। आज राम राम कर रहा है तो राम को पाने के लिए राम राम नहीं कर रहा है, अपना धंधा बढ़ाने के लिए राम राम कर रहा है, नोट पानी कमाने के लिए राम राम कर रहा है, जमीन जायदाद बनाने के लिए राम राम कर रहा है, राम के लिए राम राम नहीं कर रहा। तो जिस दिन हार जाता है आदमी, उस दिन सच्चे हृदय से राम के लिए राम का नाम जपता है, साहब के लिए साहब का नाम जपता है। और वही सुमरन, वही जपना सच्चा हमारा जप होता है। जपले साहिब का नाम रे मनवा, जपले साहिब का नाम। और ये साहब का नाम जपना, ये तो जैसे संत समागम में आए
तो संतों के दर्शन से ही तो ये सब जीवन में आता है। तो जीवन का बदलना यही होता है। जीवन का बदलना क्या कहते हैं, जैसे यहां चर्चा चल रही है कि संत समागम में आकर संतों के मिलन से हमारा जीवन बदलता है। तो जीवन कैसे बदलेगा? जीवन का बदलना ऐसा नहीं होता है कि अभी हमारे पूंछ नहीं तो धीरे से पूंछ निकल जाएगी। मतलब अभी तक पूंछ नहीं थी, संत समागम संतों से मिलने के बाद हमारी पूंछ निकल जाएगी। सींग नहीं है, 2 सींग निकल आएंगे। इस तरह का परिवर्तन नहीं आना है। परिवर्तन यही आना है कि राम का नाम अभी भी जप रहे हैं, लेकिन राम का नाम राम के लिए नहीं, काम के लिए जप रहे हैं। समझ रहे हो बात को? ये संसार के काम के लिए राम के नाम को जप रहे हैं। जब हमारा जीवन बदलेगा तब भी हम राम का नाम जपेंगे, लेकिन तब हम राम का नाम राम के लिए जपेंगे, काम के लिए नहीं जपेंगे। इस तरह का परिवर्तन हमारे जीवन में आता है। तो ये संत समागम की महिमा है, संतों से मिलन की महिमा है, यह महत्व है। और आप हम कितने सौभाग्यशाली हैं। मैं कितना बड़ा सौभाग्यशाली हूं। मैं तो हृदय से आभारी हूं आप लोगों का कि आपने अपने संत समागम समारोह में मुझे भी आमंत्रित किया है यहां। और देखिए, एक बड़ी बात तो मैं आपसे कहूं, सदगुरु कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से भी आध, इतनी संगत साधु की कोटि न हरे ओ बात। अगर सच्चे हृदय से साधुओं की संगति कर ली जाए, संत समागम कर लिया जाए, तो कोई बहुत मतलब महीने, 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने तक संतों के संगत में रहने की जरूरत नहीं है। सच्चा मिलन हो। मैं शुरू से बात यही कर रहा हूं, हमारा समागम सच्चा हो, मिलन सच्चा हो। तो एक घड़ी, आधी घड़ी और आधी से भी आधी। एक घड़ी कितनी होती है? साहब कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से भी आध, आधी घड़ी से भी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से भी आध, इतनी संगत साधु की कोटि न हरे उपाद। अगर आधी घड़ी से भी आधी घड़ी, अगर सच्चे हृदय से हम संतों की संगति कर लेते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। लेकिन अगर सच्चे हृदय से नहीं करते हैं तो क्यों ना हम महीनों पड़े रहे किसी के संत के आश्रम में, किसी के गुरुद्वारा में, महीनों क्या सालों पड़े रहते हैं। बहुत से अभी रघुवा पट्टी के हमारे रघुवी समाज के कई लोग मुझे आकर बोलते हैं कि हमारा बच्चा भाग गया साहब। कहाँ भाग गया? अरे वो पता नहीं एक बापू के आश्रम में जाकर रहता है, कि वो फलाने बापू के आश्रम में जाकर, कब से? वो 3 साल हो गए, किसी को 4 साल हो गए। तो 4 साल में अभी तक कुछ भला नहीं हुआ उसका, होगा भी नहीं। वो जिंदगी भर रहेगा तो भला नहीं होगा। जरूरत है यहां हृदय के द्वार कपाट खोलने की। अगर हृदय का दरवाजा बंद हो तो आप क्या जिंदगी भर पड़े रहो ना साधु संतों के, उनके घर पे पड़े रहो, कुछ नहीं होगा। लेकिन हृदय खोल कर मिलो तो आधी से भी आध, इतनी संगत साधु की कोटि न हरे हो बात। आधी से भी आधी घड़ी काफी है जीवन बदलने के लिए। तो ये महत्व है संत समागम का, जो यहां आपके इस नगरी काटोल नगरी में त्रिदिवसीय संत समागम समारोह, संतों के संगत में रहने का अवसर 3 दिवस हमें प्राप्त हो रहा है। कितना बड़ा सौभाग्य है साहब। आधी से भी आधी घड़ी की बात करते हैं और हमें 3 दिवस का अवसर मिला है कि 3 दिवस हम यहां सैकड़ों संतों के, साधु संतों के संगत में रहे, उनके शरण में बैठे, उनके सत्संग में बैठे, उनके वाणी वचनों को सुने, उनका दर्शन करें, दर्शन का लाभ ले, उनके सत्संग का लाभ ले। तो इसी को कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी को भी। सुत दारा और लक्ष्मी ये तो परिवार बार और धन संपत्ति तो पापियों को भी मिल जाते हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य, ये उसका सौभाग्य, पता नहीं किस जन्म का पुण्य उदय हुआ है उसके जीवन में।
जिसने संत समागम को प्राप्त किया। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। ये बहुत दुर्लभ है। तो इस बात के महत्व को समझते हुए कि हमारा मनुष्य जीवन है, हमने मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है और इस मनुष्य जीवन का हमें सार्थक उपयोग करके इस जीवन को सफल बनाना है, जीवन सफल करना है। आपका हमारा उद्देश्य यही है। इसी उद्देश्य को लेकर ही हमें संतों के शरण में आना चाहिए। ये तो बड़ी तुच्छ चीजें, धन संपत्ति, नौकरी चाकरी, बाल बच्चे, परिवार कुटुंब, ये तो मिला ही हुआ है, इसको और क्या मांगते हो। संसार में ये सब तो मिला ही हुआ है। फर्क कितना है, किसी को कम मिला है, किसी को ज्यादा मिला है, किसी को मध्यम मिला है। मिला तो सबको है। और जो मिला है वो थोड़ा सा जो मिला है उसको इतना झंझट है, तो ज्यादा वाले को कितना झंझट होगा, सोचो ना आप। थोड़ा सा जिसके पास है उसको हाय हाय पड़ी है, तो जिसके पास जितना ज्यादा है वो कितना हाय हाय करता होगा। तो आप और ज्यादा हाय हाय करना चाहते हो। इसीलिए तो साहब कहते हैं, जो साहब को अगर आपने अपना सदगुरु माना है, कबीर साहब को अगर आपने अपना सदगुरु माना है। बहुत से लोग हैं जो दीक्षित नहीं है कबीर पंथ में, लेकिन साहब से प्रेम करते हैं। सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों से प्रेम करते हैं, उनके सिद्धांतों से प्रेम करते हैं। अगर आप प्रेम भी करते हैं साहब से, तो साहब तो कहते हैं आप मुझसे प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे चाहते हैं, जो तू चाहे मुझको, साहब कहते हैं, जो तुम चाहे मुझको छाड़ सकल की आस। साहब क्या कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, और मुझे जैसा होए रहो सब सुख तेरे पास। तो अगर सही में मुझे चाहते हो, सच्चे हृदय से चाहते हो, तो दुनिया का आस छोड़ो, सबका आसरा छोड़ो, और मुझे जैसा मैं हूं वैसा बन जाओ, तो सब सुख तेरे पास। तो जो सुख, जो आनंद, जो परमानंद मेरे पास है, वही सारा आनंद तुम्हें भी मिल जाएगा। जिस आनंद में मैं जी रहा हूं, उस आनंद में तुम भी जियोगे। जो सुख मेरे पास है, वो सुख आपको भी मिल जाएगा। तो जो मेरी अवस्था है, जैसी मेरी अवस्था है, वैसी स्थिति में आप भी आ जाओ। यही तो होता है। यही तो फर्क बतलाया गया है ना पारस और संत में। पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर लाए आप समान। यही तो भेद है ना, कि पारस तो लोहे को सोना बनाकर उसकी सिर्फ कीमत बढ़ा देती है, लेकिन संत अपने शरण में आने वालों को बिल्कुल अपनी तरह बना लेते हैं, और जो सुख, जिस सुख और जिस परम आनंद में वो जी रहे हैं, वही सुख और वही परमानंद हमें भी प्रदान कर देते हैं। शर्त इतना ही है कि हम सच्चे हृदय से समागम कर लें। तो ये संत समागम की महिमा है, और संत समागम में आप हम यहां पर बैठकर संत समागम का लाभ ले रहे हैं, संतों के दर्शन कर रहे हैं। तो इस अवसर को हमें चूकना नहीं है मेरे भाई। इतना ही कहकर मैं आज्ञा चाहूंगा। सज्जनों, आप लोगों ने मेरी बातें काफी समय तक बहुत ध्यानपूर्वक सुनी, प्रेम पूर्वक सुनी, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूं। इतना ही कहकर आज्ञा चाहता हूं। साहेब बंदगी साहेब।